क्या आपने एबनॉर्मल शेप वाले बच्चे देखे हैं जिनके हेड की शेप बहुत अजीब होती है। जिसे अल्टर्ड शेप भी बोलते हैं और फ्लैट हेड सिंड्रोम भी बोलते हैं। पर जिन्होंने भी ये देखा होगा उन्होंने ये भी नोटिस किया होगा कि ये छोटे बच्चों को ही होता है, जन्म के कुछ महीनों के अंदर वाले बच्चों को ही ये होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये बच्चों को ही क्यों होता क्यों है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये छोटे बच्चों को ही क्यों होता है। उसका कारण ये है कि छोटे बच्चे का स्कल एडल्ट आदमी के स्कल से बहुत अलग होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि छोटे बच्चे का जो स्कल होता है वो एक बोन नहीं होता है, बहुत सारे बोन वहाँ जुड़े हुए होते हैं और वो बोन जिस जगह से जुड़े होते हैं उन्हें स्यूचर्स बोलते हैं। इस खास तरह की बनावट का फ़ायदा ये है कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो डिलीवरी की जो बर्थ कैनाल होती है उसमें जगह कम हो तो वो जगह बनाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है तो वहाँ से आसानी से सर निकल पाए। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का पहले साल के अंदर ब्रेन का ग्रोथ बहुत होता है। बच्चा जब पैदा हुआ होता है वहाँ से लेके जब वो 1 साल का होता है तब तक उसका ब्रेन ऑलमोस्ट 3 गुना तक ग्रो कर चुका होता है। तो जब ब्रेन ग्रो कर रहा होता है तो ब्रेन जैसे जैसे ग्रो करता है उसको जगह चाहिए। ये बहुत सारे बोन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो फ्यूचर के साथ होता है उसको वो ग्रो करने के लिए जगह देता है। एक और कारण ये होता है कि बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एडल्ट्स के बोन की तरह नहीं होते हैं, मेटल प्लेट की तरह नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो बोन होता है वो रबड़ की तरह होता है, प्लास्टिक के बॉल की तरह होता है जिसको हम दबा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो गिरते हैं चलना सीखते वक्त, बेड पे से खेलते वक्त, तो आसानी से उस बोन में फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि वो बोन दब सकता है। तो ये कुछ कारण है कि बच्चे का स्कल की बनावट और उसका बोन थोड़ा अलग होता है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में ही देखी जाती है। अब ये जानते हैं कि बच्चों को होता क्यों है। अभी हमने ये तो जान लिया कि ये बच्चों को ही क्यों होता है क्योंकि बच्चों का स्कल थोड़ा डिफरेंट होता है, पर होने के कारण क्या होते हैं। पहला कारण तो होता है मोल्डिंग। हमने पहले ही देखा कि बच्चा जब माँ के पेट में से नॉर्मल डिलीवरी के दौरान निकल रहा होता है तो उसको जगह कम पड़ती है, तो ये खास प्रकार का स्कल ब्रेन के बोन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है तो वो दब के आगे पीछे चढ़ के निकल जाता है, तो उसको पीछे की तरफ कोन शेप आ जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है उसके स्कल का। कई बार डिफ़िकल्ट डिलीवरी के अंदर हमको फोर्सेप इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर वैक्यूम से भी डिलीवरी की जाती है, तो उसमें पीछे की तरफ ब्रेन खींचा हुआ होता है, कोन शेप हेड होता है, बहुत ही एबनॉर्मल शेप होता है। लेकिन ये अपने आप ही चला जाता है, 6 हफ्तों के अंदर तो ये चला जाता है। दूसरा कारण होता है पोजीशन फ्लैटनिंग। पोजीशन फ्लैटनिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को अगर हम एक ही पोजीशन में एक ही प्लेस पे रखे रहें तो उसके स्कल के एक ही जगह पे रेगुलर प्रेशर आता रहेगा, उसकी वजह से वहाँ पे डेंट पड़ जाता है, फ्लैटनिंग हो जाती है। ये बहुत कॉमन है। जैसे कि जब हम बच्चों को दूध पिला के सुलाते हैं तो हम उसको फ्लैट सुलाते हैं, पीछे की तरफ सुलाते हैं, और इसमें गलत कोई बात नहीं है क्योंकि जब पहले के ज़माने में जब उनको उल्टा सुलाया जाता था तब देखा गया था कि उन बच्चों की अचानक मौत होने के केसेस बहुत हो रहे थे, जिसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। इसीलिए सब पीडियाट्रिक बॉडीज़ ने बोला गया कि बच्चों को छता मतलब कि फ्लैट ही सुलाना चाहिए, सर के बल ही सुलाना चाहिए, पेट के बल नहीं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से होता ही है कि जब बच्चों को हम एक ही तरफ से सुलाते रहते हैं तो उसको पीछे की तरफ ही एक ही जगह पर प्रेशर आने से वहाँ डेंट पड़ जाता है, बाल भी निकल जाते हैं, तो वहाँ पे उसका शेप फ्लैट हो जाता है, जिसे ब्रेकियोकेफेली बोलते हैं। कई बार ये होता है कि वो फ्लैटनेस पीछे की तरफ एक साइड पे होती है। अगर बच्चा इसी साइड पे सो रहा है तो इस साइड का हेड उसका फ्लैट हो जाता है, जिसको प्लेगियोसेफेली बोलते हैं। अगर कोई बच्चे को आईसीयू में ज़्यादा टाइम रखा गया हो, खास करके अगर वो प्रीटर्म हो, तो उनमें भी उनको जब हम आईसीयू में रखते हैं तो उनकी भी पोजीशन कई बार एक ही रह जाती है, तो उनको भी एबनॉर्मल शेप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीटर्म बच्चे या फिर कम वजन के बच्चे, उनका बोन तो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा नाजुक होता है, तो उनमें तो ये फ्लैट हर्ट सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। एक होता है टॉर्टिकोलिस। कभी कभी क्या होता है बच्चों के नेक के एक साइड के मसल्स टाइट होते हैं, सारे मसल्स, या कभी कभी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड नाम का एक मसल होता है जो बच्चे के हेड के पोजीशन को बदलने में मदद करता है। तो अगर एक साइड के मसल उसके टाइट है तो उसका हेड एक ही तरफ रहेगा, तो वो प्रेफरेबली दूसरी तरफ ही अपना सर रखा रहेगा, तो उसको उस साइड पे फ्लैट हेड सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गए कारण कि भाई होता क्यों है। लेकिन अगर आपके बच्चे को फ्लैट हेड सिंड्रोम है तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 50% केसेस के अंदर जो हेड का डिस्टर्बेंसेस होता है शेप का, वो बहुत ही माइल्ड होता है,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे भी जो केसेस होते हैं ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो जब ब्रेन ग्रो करता है तो वो एबनॉर्मल फ्लैट शेप वाले बोन को भी प्रेशर देता है, तो जैसे जैसे ब्रेन ग्रोथ होता है उसका शेप भी नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादातर केस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपको देखना ये है कि आपको बच्चे के हेड के सरकमफ्रेंस को नाप लेना है, मतलब कि टोटल एरिया का लेंथ कितना है। अगर वो लेंथ उसकी नॉर्मल है तो उसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन का ग्रोथ नॉर्मल है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ कर सकते हैं कि हम बच्चों की पोजीशन को चेंज करते रहें। देखिए, हमने देखा कि बच्चा एक ही पोजीशन में सोता रहता है किसी भी टाइप पे, किसी भी तरफ, तो उससे उसको फ्लैट हेड सिंड्रोम होता है। तो अगर हम उस कारण को ही हटा दें तो फ्लैट हेड सिंड्रोम होगा ही नहीं। तो बच्चों को हम सीधा सुलाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। हम पहले ही देख चुके कि उल्टा हम नहीं सुला सकते, तो हम सीधा सुलाते हैं। लेकिन जब बच्चा सो जाता है तो उसके बाद हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक साइड पे रख सकते हैं, दूसरी साइड पे रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं। कुछ खास प्रकार के पिलो आते हैं जिनके अंदर दाने होते हैं और दूसरा मटेरियल भी होता है। तो उसको जब हम सर के नीचे रखते हैं तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और किसी एक पॉइंट पर प्रेशर नहीं आता। तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं और पिलो भी रख सकते हैं। पोजीशन चेंज करने के लिए आप बच्चे को गोद में भी सुला सकते हैं, उससे बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाएगी। उससे एक और फ़ायदा होगा कि मदर बेबी का बॉन्ड भी अच्छा होगा। जब आप उसको गोद में सुला रहे हो तब आपको अपना हाथ भी चेंज करते रहना चाहिए, अपना हाथ भी चेंज करना चाहिए और बच्चे के सर की पोजीशन को भी आपको चेंज करते रहना चाहिए। एक और चीज़ कर सकते हैं कि बच्चे को जब आपने सुलाया तो बच्चे का मनपसंद खिलौना हो, कोई आवाज़ करने वाला खिलौना हो या कोई भी ऐसा खिलौना हो जो बच्चे का ध्यान खींच सके, तो आपको वो खिलौने को उसके आजू बाजू घुमाना है ताकि उसको देखने के लिए बच्चा अपनी गर्दन घुमाए। उससे उसका अपनी गर्दन पे कंट्रोल आएगा और वो अपनी पोजीशन बदलना जल्दी सीख पाएगा। दूसरा एक होता है टमी टाइम। आप बच्चे का टमी टाइम बढ़ा सकते हैं। टमी टाइम का मतलब है बच्चे को उल्टा सुलाना पेट पे। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि बच्चे को उल्टा नहीं सुलाना चाहिए, उससे बच्चे का सीड्स मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको करना ये है कि टमी टाइम आप जब भी करें बच्चा सोता नहीं होना चाहिए। बच्चे को सोने के टाइम तो पीछे की तरफ फ्लैट ही सुलाना है, लेकिन जब वो जाग जाता है तो उसको टमी टाइम आप दे सकते हैं। टमी टाइम हमेशा ऑब्जर्वेशन में ही देना चाहिए। टमी टाइम आप पहले दिन से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही उसका टाइम बढ़ाना चाहिए। पहले 3 महीने के अंदर 1-2 मिनट ही टमी टाइम देना चाहिए हमेशा ऑब्जर्वेशन में। 3 से 6 महीने के अंदर आप 10 मिनट्स तक भी टमी टाइम दे सकते हो और 6 महीने के बाद 20 से 30 मिनट तक भी टमी टाइम दे सकते हो। टमी टाइम देने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का पोजीशन चेंज होता रहता है और बच्चे एक्टिव भी बनते हैं। बच्चे के नेक, चेस्ट और कोर मसल्स भी मजबूत बनते हैं। तो टमी टाइम बढ़ाते रहना चाहिए। एक होता है टॉर्टिकोलिस, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि बच्चे के जब मसल टाइट हो गए हो तो एक साइड पे सर रहता है, उसकी वजह से फ्लैट हेड सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टॉर्टिकोलिस में आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। एक होता है हेलमेट्स एंड बैंड्स। हेलमेट्स और बैंड्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे आज तक किसी भी पेशेंट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, सब वैसे ही ठीक हो गए हैं। जिन बच्चों का हेड बहुत ही एबनॉर्मल हो 5 महीने के बाद भी, तो उनमें हेलमेट्स यूज़ कर सकते हैं। हेलमेट्स करता क्या है कि बच्चे का जिस तरफ पे फ्लैट हेड हो उस तरफ प्रेशर कम करता है और दूसरी तरफ प्रेशर देता है। खास प्रकार का बच्चे की साइज़ और शेप के हिसाब से हेलमेट बनाया जाता है। वो हेलमेट का शेप हर 7 दिन पे एडजस्ट करना पड़ता है। दिन में 30 मिनट से ज़्यादा पहनना पड़ता है, पर उसकी ज़रूरत कभी कभी ही पड़ती है। वीडियो के आखिर में हम एक और कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि सीरियस है और उसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसको बोलते हैं क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। हमने पहले देखा था कि बच्चे का स्कल बहुत सारे बोन से बना होता है और वो एक दूसरे से फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन स्यूचर से जुड़े होते हैं। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस में होता यह है कि जो स्यूचर है बहुत जल्दी भरने लगते हैं, बोन परमानेंटली फ्यूज होने लगते हैं एबनॉर्मली अर्ली एज पे। तो उससे होता क्या है कि ये एक बोन बन जाता है, फिक्स हो जाता है, तो ब्रेन को ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलती और बच्चे को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखा दें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने भी एबनॉर्मल शेप वाला बच्चा देखा है तो नीचे कमेंट करें। अगर आप न्यू बॉर्न के बारे में बनाए हुए वीडियो को देखना चाहते हैं तो वैसे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसकी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर वो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।